हमको नहीं, बिल्कुल हमने कहा कि ये पंचायती राज विभाग ने बनाया और ये सीधे सीधे निचले स्तर पर काम हुआ और निचले स्तर पर काम हुआ तो गड़बड़ी हुई, तभी तो आज फेल हुआ है। तो इसीलिए हमने कहा कि इसकी पूरी नीति बने और इसके लिए आंसरेबल लोगों को पनिशमेंट भी मिले। कौन इसके लिए आंसरेबल है और यह चले 24/7 ये पानी की व्यवस्था लोगों के लिए रहे और इसके लिए एक स्पष्ट नीति बननी चाहिए। आपने जो कहा कि ऊपर ऊपर ही पाइप लगा दिए गए जो 3 फीट अंदर लगाने थे, तो जिन लोगों ने भी गड़बड़ी की, चाहे जो मुखिया हो, ब्लॉक का अधिकारी हो, क्या उन पर कार्रवाई की आप लोग? हमने साफ कहा कि यह योजना महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें अगर कहीं भी लूट हुई हो, कहीं गड़बड़ी हुई हो, तो वो लोग इसके लिए जिम्मेवार लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई भी करना चाहिए। और दूसरा, अब इसका पुनर्स्थापन ऐसे होना चाहिए कि भविष्य में कोई शिकायत न। सरकार ने कहा कि हम जांच कराएंगे पूरे मामले। सरकार ने कहा, बाद में तो सदन के अध्यक्ष जी ने ही कहा कि हाँ, इस पर हम सभी विभागों की बैठक जल्दी बुलाएंगे, स्पष्ट नीति बनाएंगे और जो गड़बड़ियां उसको ठीक की जाएगी। जो जिम्मेवार लोग होंगे उसमें कार्रवाई भी होगी। विभाग स्पष्ट जवाब दे रहा था या गोल मटोल जवाब मिल रहा था? देखिए, विभाग का जवाब जो होता है आप भी जानते हैं, वो फॉर्मेट के अंदर ही होता है। जो अधिकारी बना के देते हैं, मंत्री लोग पढ़ते हैं। तो मंत्री तो वही पढ़ रहे थे जो अधिकारियों ने दिया और गड़बड़ी तो अधिकारियों के लेवल पर ही हुआ है। तो इस नाते और सबसे बड़ा उसमें गैप ये है कि वार्ड क्रियान्वयन समिति के माध्यम से इसका संचालन होता है। जो वार्ड पिछली बार जो वार्ड जीता था उसने अपने जमीन में बनवा दिया, जमीन वहां नहीं रही होगी, अब वो हार गया। जो दूसरा जीता है तो उसी को हरा के जीता है, तो अब वो उसको देता नहीं है, उसको पैसा मिलता नहीं है, इसीलिए नल चलता नहीं है। एक सवाल तो इसका हमने कहा है कि इसका स्पष्ट नीति बनाइए कि आखिर इसका कैसे संचालन। एक वंदे मातरम को लेकर सरकार ने निर्देश जारी किया है कि सभी सरकारी कार्यक्रम में इसे गाना अनिवार्य होगा और जिस 6 लाइन को लेकर आप लोग को सवाल था उस 6 लाइन को ऐड किया गया है। देखिए, वंदे मातरम के लिए सरकार की अगर एडवाइजरी जारी हुई, ये स्वागत योग्य है और इसके लिए एडवाइजरी की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम तो स्वतः लोगों को गाना चाहिए और हर जगह लागू होना चाहिए, तो देश के लिए गौरव की बात। राजद की तरफ से नीतीश कुमार को बेशरम सीएम बोला गया। राष्ट्रीय जनता दल को आज तक बोलने आता है कभी? किसी का सम्मान करना वो लोग जानते हैं और उसी का फल वो अपने घर में भोग रहे हैं, इसलिए अब उनपे क्या बात करना। ना बोलने की बात तो नीतीश कुमार पर कही जा रही नहीं है। नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो मर्यादा और जो राजनीति में शुचिता स्थापित किया है, वो एक बहुत बड़ा लाइन खींचा है उन्होंने। उसको अभी बहुत समय लगेगा किसी को क्रॉस करने। आरजेडी की तरफ से माफी भी मांगने की बात कही जा रही है नीतीश कुमार। किससे माफी मांगना है? नीतीश जी माफी मांगेंगे कि लालू यादव को माफी मांगना पड़ेगा? जिसने बिहार को लूटा हो, जिसने बिहार के लोकतंत्र के और स्थापित मर्यादाओं को तार तार किया हो, उससे कौन माफी मांगेगा? इन लोगों को माफी मांगना होगा, बिहार की जनता से माफी मांगना होगा। आज 25 पर चले तब भी नहीं समझ में आ रहा है।